इन्फोलैब के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, दुनिया में शायद ही कोई ऐसी हुकूमत हो जो इक़्तिदार में आते ही अपनी आवाम के लिए नित नए मसाइल पैदा करना शुरू कर देती हो, लेकिन दुनिया में एक ऐसी बेहिस हुकूमत मौजूद है। वो है हिंदू इंतहा पसंद मोदी सरकार। दोस्तों, मोदी सरकार जब से इक़्तिदार में आई है तब से बेपनाह मुतनाज़िया कानून बनाती रही है। हाल ही में किसानों के खिलाफ बनाए गए गैर इंसानी गैर अखलाकी कानून की वजह से दिल्ली एक मैदान जंग बन चुका है। लगभग 5 लाख किसानों ने दिल्ली का घेराव किया हुआ है। पूरा मुल्क खाना जंगी की लपेट में है, लेकिन मोदी सरकार अभी भी किसानों से किसी भी किस्म का समझौता करने को तैयार नहीं है। दोस्तों, दूसरी तरफ भारतीय झूठा मीडिया इस एहतजाज को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के साथ गठजोड़ का मंसूबा करार दे रहा है और दुनिया को धोखा देने की नाकाम कोशिश कर रहा है। दोस्तों, वीडियो की मज़ीद तफसील में जाने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हमारी तमाम नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, मोदी सरकार ने अक़लीतों के खिलाफ जो वहशियाना बाजार गर्म कर रखा है, अब वो भारत से निकलकर आलमी बरादरी तक भी पहुंच चुका है और आलमी तौर पर कहा जा रहा है कि मोदी के ये कानून इंसानी हकूक की खुलम खुला खिलाफ वर्जी है। उन्हीं कानून की वजह से मोदी को हमेशा तारीख में मनफी तौर पर याद रखा जाएगा कि इसने अक़लीतों को कुचलने के लिए जालमाना कानून बनाए। मोदी के इन इक़दामात से भारत के सेकुलर मुल्क की पॉलिसी खत्म होकर रह गई है और नेहरू का ये देश आग की भट्टी की तरह सुलझ रहा है। दोस्तों, अगस्त 2020 में आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद कश्मीर में जो तवील तरीन कर्फ्यू लगाया गया, इससे कौन वाकिफ नहीं है। आने वाली नस्लें इसे स्याह तरीन कालम से तहरीर करेंगी। इस स्याह कानून के बाद एक शहरियत बिल भी मंजूर कर लिया गया जिसमें अक़लीतों के तमाम हकूक पामाल होकर रह गए और इस बिल से जाहिर होता है कि भारत सिर्फ हिंदुओं का मुल्क है। दूसरी अक़लीतों को इस मुल्क में रहने का कोई हक नहीं है। इसलिए या तो अक़लीतें हिंदू धर्म अपना लें या फिर भारत से नकल मकानी कर जाएं। दोस्तों, मोदी की सूरत में एक ऐसी बला भारत की आवाम पर मुसल्लत हो चुकी है जिसने गुज़श्ता 4 साल से आवाम का जीना दूभर कर रखा है और ख़ास तौर पर अक़लीतों का तो बुरा हाल है। दोस्तों, मोदी के खुद साख्ता कानून 1 अरब इंसानों के मुस्तकबिल से खेलने के मुतरादिफ हैं और आगे चलकर ये कानून कहां चलकर रुकेंगे इसका कोई अंदाजा भी नहीं कर सकता है। लेकिन किसानों के खिलाफ बनाए गए कानून के खिलाफ सिख कम्युनिटी ने पूरी दुनिया में एहतजाज शुरू कर दिया है और ये मुजाहरे पूरे मुल्क भारत को खाना जंगी की तरफ धकेल रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार है कि इसके सर पर जूं तक नहीं रेंगी और वो इन मुतालबात को तस्लीम करने और इन बिलों को वापस लेने के लिए ताहाल तैयार नहीं है। दोस्तों, दूसरी तरफ कनाडा के वज़ीर आज़म ने भी सिख कम्युनिटी का साथ देते हुए मोदी सरकार पर इस बिल को वापस लेने के लिए जोर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि ये एक माशी कत्ल है जो मोदी सरकार कर रही है, लेकिन मोदी ने इस बयान का कोई नोटिस नहीं लिया बल्कि कह दिया कि ये हमारे अंदरूनी मामलात हैं और किसी दूसरे मुल्क को मुदाखलत का कोई हक नहीं। लेकिन इस बयान के बाद सिख बरादरी ने न सिर्फ अमेरिका, बरतानिया और कनाडा समेत दीगर ममालिक में भी एहतजाज जारी रखा हुआ है। दोस्तों, जब मोदी ने किसानों के एहतजाज का नोटिस नहीं लिया तो फिर ये मुजाहिरे दिल्ली की तरफ पेशकदमी करते हुए दिल्ली पहुंच गए हैं और इस वक्त सूरत हाल इंतहाई कशीदा है और ऐसे लगता है कि इन मुजाहिरीन ने गोया दिल्ली को यरगमाल बना रखा है। और दोस्तों, मुबस्सिरीन के मुताबिक इन मुजाहिरीन की तादाद 5 लाख से भी ज्यादा है जिनकी रोजाना पुलिस के साथ भी झड़पें होती हैं। दोस्तों, अब हालात मोदी के हाथ से निकलते दिखाई दे रहे हैं। अगर मोदी ने अब भी होश के नाखून ना लिए तो मुबस्सिरीन का कहना है कि बीजेपी हुकूमत भी गिर सकती है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मजीद वीडियोस देखने के लिए आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।